हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हम आज क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जितना प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी गमन अंक के आधार पर किया गया है। तो इसमें 4 क्लास हैं। फर्स्ट क्लास है राइजोपोडा, सेकेंड क्लास है फ्लैजिलेटा या मैस्टिगोफोरा, थर्ड क्लास है स्पोरोजोआ और फोर्थ क्लास है सीलिएटा। यानी ये इसकी 4 क्लास हैं। फर्स्ट राइजोपोडा या सार्कोडीना, सेकंड फ्लैजिलेटा या मैस्टिगोफोरा और थर्ड स्पोरोजोआ और फोर्थ सीलिएटा। तो उसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास राइजोपोडा। राइजोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका गमनांक जो अंग होता है वो कूटपाद यानी सूडोपोडिया, जिसके आधार पर ये क्या करता है, गमन करता है। इसमें जो केंद्रक है वो एक या अनेक होते हैं, लेकिन वो सब एक ही आकार के होते हैं। इसमें लैंगिक जनन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। संकुचनशील रिक्तिका यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो उपस्थित भी हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है। पोषण ये अपना परजीवी से प्राप्त करते हैं, यानी किसी दूसरी जीव पर निर्भर रहते हैं। पेलिकल जो होती है वो इनमें अनुपस्थित होती है। और इसका एग्जाम्पल है वो है अमीबा है। ये अमीबा का डायग्राम है। ये इसमें सूडोपोडिया है जो इसके चलन अंग हैं। अमीबा के अंदर इसे लोबोपोडिया कहते हैं। जो गमन अंग हैं, जो सूडोपोडिया हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लोबोपोडिया कहते हैं। क्योंकि ये लोब लाइक के पोडिया पाए जाते हैं, इसलिए ये लोब लाइक होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लोबोपोडिया कहते हैं। अब हम देखेंगे कुछ जो प्रोटोजोवन है वो राइजोपोडा के, जैसे चेस, इसको गैंट अमीबा भी कहते हैं। ये बड़ा अमीबा है, लगभग कम से कम 6 mm का होता है, गैंट अमीबा बोलते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स पाए जाते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, गैंट अमीबा कहते हैं। सेकंड है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ये जो प्रोटोजोआ ये दांतों की मसूड़ों व पायरिया रोग को बढ़ाता है। एंट अमीबा जिंजीवेलिस जो होती है यह दांतों व मसूड़ों में पायरिया रोग को क्या करता है, बढ़ाता है। फिर है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। यह अमीबिया पेचिस रोग उत्पन्न करता है। फिर है एंट अमीबा कोलाई। यह मनुष्य की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एंट अमीबा कोलाई जो होती है वो मनुष्य के किस में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है फोरमेनिफेरा ओस और रेडियोलेरियन ओस जो होती हैं ये समुद्र में बड़ी बड़ी चट्टानें बनाता है। ये क्या हो गई, राइजोपोडा के जितने प्रोटोजोवन वो एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। इसमें फोरमेनिफेरा ओस और रेडियोलेरिया जो ओस है ये समुद्र में बड़ी बड़ी क्या कराते हैं, चट्टानें बनाता है। फिर हम नेक्स्ट देंगे क्लास सेकेंड फ्लैजिलेटा क्लास देखेंगे। इसमें हम देखेंगे गमनांक किसकी सहायता से करते हैं, लोकोमोशन फ्लैजिला। इसमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है। केंद्रक इसमें एक होता है और इसमें विभाजन जो होता है वो अनुलंब यानी लॉन्गिट्यूडनल होता है। जैसे ये युगलिना हो गया, इसमें विभाजन कैसे हुआ, यानी एक अमीबा 2 पार्ट में डिवाइड होकर 2 अलग अलग जीव बनाएगा, जिससे इसमें लॉन्गिट्यूडनल जो विभाजन या द्विविभाजन होता है। इसके अंदर लैंगिक जनन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। संकुचनशील रिक्ति या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। पोषण जो होता है वह मिक्सोट्रोपिक या परजीवी होते हैं। मिक्सोट्रोपिक यानी स्टार्च से भी फूड स्टोर्ड फूड होता है, ग्लाइकोजन भी स्टोर्ड फूड होता है। क्योंकि इसमें युगलिना होता है वो जंतु और पादप के बीच की एक योजक कड़ी होती है। इसमें पेलिकल जो होता है वो उपस्थित होता है। तो हम देखेंगे फ्लैजिलेटा की जो एक सब क्लास होती हैं 2 होती हैं। फ्लैजिलेटा की सब क्लास हैं 2, फाइटोमैस्टिगोफोरा और जू मैस्टिगोफोरा। ये 2 जो है वो फ्लैजिलेटा जो क्लास है उसकी 2 सब क्लास है। इसमें फाइटोमैस्टिगोफोरा के अंदर प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, तो इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। और जू मैस्टिगोरा, जू यानी एनिमल्स, यानी इसमें प्लास्टिक यानी एनिमल्स में प्लास्टिड क्या होता है, अब्सेंट होता है। ये होलोफिटिक होते हैं, ये पैरासिटिक होते हैं। होलोफिटिक यानी जो पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये होलोफिटिक। पैरासिटिक यानी दूसरे परजीवी जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसमें स्टार्च जो होता है स्टोर फूड होता है प्लांट्स के अंदर और ग्लाइकोजन स्टोर फूड एनिमल्स के अंदर। इसमें 1 या 2 फ्लैजिला उपस्थित होते हैं और इसमें 1 to many फ्लैजिला यानी एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो
जो फाइटोमेस्टिकोफोरा है उसका एग्जाम्पल है वॉल्वोक्स, क्लेमोइडोमोनास, और जूमेस्टिकोरा, यूग्लेना और ट्राइकोमोनास। यहाँ पे हम देखेंगे नोट ओपेलाइना। ओपेलाइना जो होता है ये मल्टी न्यूक्लिएट यानी बहुत सारे न्यूक्लियस होना, और मल्टी फ्लैजिलेट यानी बहुत सारे फ्लैजिला होना है। ओपेलाइना जो होता है ये जो प्रोटोजोआ है इसके अंदर फ्लैजिला भी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, फ्लैजिलेट होते हैं, और न्यूक्लियस भी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। इसमें हम कुछ प्रोटोजोन्स देखेंगे जैसे लिस्मानिया डोनोवेनी। लिस्मानिया डोनोवेनी है ये काला अजोर रोग करता है, मनुष्य में काला अजोर रोग करता है। ये स्प्लिन में वृद्धि कर देता है। इस काला अजोर रोग जो क्या होता है, स्प्लिन जो होती है हमारे जो उसमें क्या करता है, वृद्धि कर देता है। इसका वाहक जो होता है वो सैंड फ्लाई एक मक्खी होती है जिसे फेलोबोटेमस कहते हैं। फिर है लिस्मानिया ट्रोपिका, दहली वाइल्स रोग, यह दहली वाइल्स रोग करता है। फिर है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ये अफ्रीका निंद्रा रोग करता है। ये इसमें भी वाहक कौन होता है, सीसी मक्खी जो होता है वो इसकी क्या होती है, वाहक होती है। यानी अफ्रीकन निंद्रा रोग, यानी इससे क्या होता है कि नींद लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। जो डेली हम नींद लेते हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर है ग्रेडिना इंटेस्टाइनलिस, यानी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, इसे क्या कहते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। यह डायरिया उत्पन्न करता है। फिर है ट्राइकोमोनास विंजलेलिस, यह योनि में लुकेरिया रोग उत्पन्न करता है जिसे श्वेत पानी रोग भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, लुकेरिया रोग जो होता है वो उत्पन्न करता है। ये जो रोग, ये डिजीज़ होते हैं प्रोटोजोआ के, ये एग्ज़ाम होते हैं हमें उनमें पूछ लेते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्लास थर्ड यानी स्पोरोजोआ। ये क्लास इसकी क्या है, तीसरी क्लास है। इसके अंदर गमनांग जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। केंद्रक एक या अनेक इसमें हो सकते हैं। द्विविभाजन इसमें अनुपस्थित होता है। लैंगिक जनन जो होता है इसके अंदर क्या होता है, उपस्थित होता है। संकुचितशील रिक्तिका क्या होती है, इसमें अनुपस्थित होती है। पोषण यानी परजीवी से प्राप्त करते हैं, और पेलिकल इसमें उपस्थित होता है। इसमें का जो एग्जाम्पल है वो है प्लाज्मोडियम, जो क्या करता है, मलेरिया उत्पन्न करता है। और इसका जो वेक्टर होता है वो मादा एनोफ्लीज जो मच्छर होती है वो होती है, यानी इसमें क्या होता है, मादा होती है। क्योंकि इसके जो मादा के जो माउथ पार्ट होता है वो सकिंग टाइप का होता है, जिससे वो क्या होता है, खून चूस लेता है, और हम जो क्या होता है उसे मलेरिया रोग हो जाता है। और नर एनाफ्लीज के माउथ पार्ट है वो सिफोनिंग टाइम यानी गद्दीदार टाइप्स के होते हैं, जिससे वो ये काम क्या करते हैं, सिर्फ मादा एनाफ्लीज ही ब्लड चूसने का काम है करती है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इसके जो प्लाज्मोडियम के जो अलग अलग जातियां थी, स्पीसीज थी, उसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है जो एक घातक मलेरिया उत्पन्न करता है। इससे घातक मलेरिया होता है जिसे ब्रेन फीवर भी कहते हैं। इसके अंदर मोनोसिस्टिस जो है, जो प्रोटोजोअन है वो है केचुए के शुक्राशय का अंतःपरजीवी होता है। मोनोसिस्टिस जो होते हैं वो शुक्राशय का क्या होता है, केचुए के अंदर अंतःपरजीवी होता है। इसके कारण क्या होता है, अर्थवर्म को जो स्टेराइल बना देता है यानी बंधे बना देता है। फिर है बेबेसिया, यह कैटल में टेक्सस फीवर करता है। बेबेसिया जो होता है ये क्या करता है, कैटल्स यानी मवेशी जो होता है उसके अंदर जो होता है टेक्सस फीवर करता है। फिर हमारी लास्ट क्लास है इसमें सीलिएटा। इसकी फोर्थ क्लास कौन सी है, सीलिएटा, यानी इसमें गमनांग अंग सीलिएटा क्लास से पता चला सीलिया होता है। केंद्रक दो या अनेक यानी द्विकारी होते हैं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। द्विविभाजन अनुप्रस्थ होता है यानी ट्रांसफर्स होता है इस प्रकार। और लैंगिक जनन उपस्थित होते हैं। संकुचित रिक्तिका जो होती है वो भी उपस्थित होती है। पोषण जो होता है वो परजीवी करते हैं। और पेलिकल क्या होती है, उपस्थित होती है। इसमें हम देखेंगे पैरामीशियम, इसे स्लीपर एनिमल भी कहते हैं, स्लीपर एनिमल। और इसमें क्या होते हैं, दो कपाकण होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, सेंसिटिव और किलर।
सेंसिटिव जो होते हैं उसमें कप्पा कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, और कीलर के अंदर क्या होता है, कप्पा कण उपस्थित होते हैं। यह कण पैरामीशियन यानी एक जो पैरामीशियन का स्राव करते हैं, जो कि संवेदी पैरामीशियन को नष्ट कर देता है। ये एक जहर होता है, ये कण क्या पैरामीशियन का स्राव करते हैं, जो संवेदी पैरामीशियन को क्या करता है, नष्ट कर देता है। और इसके अंदर वोर्टिसेला जो होता है, इसमें बेल एनिमल क्यूल भी कहते हैं, यानी ये बेल लाइक होता है, एक घंटी के जैसा होता है वर्टिसेला जो प्रोटोजोआ होता है। फिर है नोक्टोथीरस, यह मेंढक के मलाशय का अंतःप्रजीवी होता है। नोक्टोथीरस क्या होता है, मेंढक के मलाशय का अंतःप्रजीवी होता है। फिर है बेल्टिडियम कोलाई, यह मनुष्य के कोलन में पाया जाता है। बेल्टिडियम कोलाई जो होती है वो मनुष्य के कोलन भाग में यानी इंटेस्टाइन के जो भाग होते हैं उनमें पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का टॉपिक, प्रोटोजोआ के जितना भी क्लासिफिकेशन था, 4 क्लासिफिकेशन वो हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मेरी पोरीफेरा की होगी, फाइलम पोरीफेरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।